एक समय की बात है, एक बनिया था। उसकी अपनी एक छोटी सी दुकान थी। कुछ समय वो दुकान पे रहता था और अपना गुजर बसर करने के लिए धंधा करता था, और बाकी बचे हुए समय में वह साधु संतों की सेवा में अपने आप को लगा देता था। साधुओं को भोजन कराने के लिए तो उसके पास कुछ था नहीं, लेकिन धूनी जगा देना, पानी भर देना, थके मांदे होने पर उनके हाथ पांव दबा देना, इस तरह की जो सेवाएं थी वह बड़े ही भक्तिपूर्वक भाव से किया करता था। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा एक बार उस गांव में आए। उस बनिए ने अपने स्वभाव के अनुसार उनकी खूब अच्छे से सेवा की। महात्मा जी उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए और उनसे कहा, कुछ इच्छा हो तो बताओ, तुम्हारी जो भी इच्छा होगी उसको मैं पूरी कर दूंगा। बनिया बड़ा खुश हुआ कि अंधे को कोई मांगने को कहे तो वो दो आंखें छोड़कर भला और क्या मांगेगा। और बनिया होने के कारण मेरे मन में भी धन की बहुत लालसा है। जब आपकी कृपा हो ही गई है तो मुझे बहुत बड़ा धनवान बना दीजिए। महात्मा जी बोले, ठीक है, ऐसा ही होगा, तुम धनवान बन जाओगे। बनिया बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि उसकी जो वर्षों की मेहनत है, साधु संतों की सेवा का जो फल है, वो उसे मिल गया है। महात्मा जी का आशीर्वाद लेकर वह अपने टूटे फूटे मकान में आया। वह जैसे ही मकान के अंदर घुसा तो वो क्या देखता है कि मकान के अंदर ढेर सारे हीरे और जवाहरात पड़े हैं। उस हीरे जवाहरात सोने चांदी के भंडार को देख करके बनिया बहुत खुश हुआ। खुशी खुशी में अपनी पत्नी को बुलाया और उसे सारी जो बात थी वो बताई, और जो धन था वो बताया कि देखो, हीरे जवाहरात सोना चांदी पड़े हैं। तो वह ये देखकर वह भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। अब बनिए और उसकी पत्नी ने मिलकर के ये तय किया कि हमारे पास अब बहुत सारा धन दौलत इकट्ठी तो हो ही गई है, लेकिन हमारे इस गांव में जो है वो हमारी इज्जत बिल्कुल भी नहीं है। लोग तू तड़ाक से बात करते हैं, तो इतना धन होने के बावजूद भी हमारी इज्जत नहीं होगी। तो इज्जत कमाने के लिए क्यों न हम इस गांव को छोड़ दें और किसी नई जगह पर जाके बसें जहां हमें कोई पहचानता नहीं है। फिर वहां हमारी दौलत देख करके जो पूरे लोग हैं वहां के, वो हमारी इज्जत करना शुरू कर देंगे, और फिर वहाँ पर बड़ी हवेली बना लेंगे, बड़े बड़े बगीचे बनवा लेंगे, दान धर्म भी खूब करेंगे। इस तरह इज्जत भी बन जाएगी और बड़ा सेठ कहलाते भी देर नहीं लगेगी। तो इस तरह से धीरे से रात के समय बनिया और उसकी पत्नी दोनों अपना कुछ जो चुनिंदा सामान था और जो धन दौलत थी वो लेकर के उस गांव से निकल जाते हैं और एक नए शहर में जाकर के बस जाते हैं। अब शहर में पहुंचते ही वहाँ के जो राजा है उनको एक संदेश कहलवाया कि एक बहुत बड़ा धनी आदमी दूसरी जगह से उठकर आपके यहाँ बसने आया है। तो राजा को लगा कि कोई धनवान आदमी आया है तो अच्छी बात है। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया। तो बनिया राजा के दरबार में पहुंचा, पर साथ में बड़े बड़े थाल भर के हीरे जवाहरात और धन दौलत लेकर के गया, जिसको देख करके राजा को लगा कि हाँ भाई, ये तो वास्तव में ही बहुत ज़्यादा धनवान है। तो राजा ने उसे जो इजाज़त दे दी कि आप इस शहर में आराम से रह सकते हैं। और साथ ही क्योंकि बहुत सारा धन दौलत उसने राजा को भेंट किया था, इसलिए राजा ने उसकी आवभगत भी अच्छी की और साथ ही साथ राजा का वो मित्र भी बन गया, उससे जान पहचान भी हो गई। तो बनिया मन में सोच रहा है, कहाँ तो उसके पहले के गांव में सब लोग तू तड़ाक से बातें करते थे और कहाँ अब राजा तक उसकी जो है मान सम्मान कर रहे हैं। तो उसने उस शहर में एक बहुत बड़ी हवेली बना ली, बाग बगीचे लगवा लिए और साथ ही एक बहुत बड़ी दुकान जो है वो कुछ शुरू कर दी व्यापार के लिए। और इसके अलावा मंदिरों में ब्राह्मणों को जहाँ भी उसको ज़रूरत महसूस होती, उसे लगता वहाँ वो दान भी खूब करता। आए दिन जो है वो गोट करता, ब्राह्मणों को भोजन करवाता। इस तरह से उसके दिन बहुत अच्छे तरीके से कट रहे थे और नाम भी बहुत अच्छा हो गया था, दानी सेठ के रूप में जाना जाने लगा था। अब चूंकि आदमी का स्वभाव है, उसको जब नए अच्छे दिन आते हैं तो अपने पुराने दुख भरे दिन है वो भूल जाता है। तो अब ये बनिया भी अपने मन में ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था कि किसी दिन वह भी गरीब था। चारों ओर अपनी तारीफ ही तारीफ सुनते सुनते उसे बहुत ज़्यादा घमंड है वो अपने आप पे होने लगा। और दूसरी तरफ जिस साधु ने उसे वरदान दिया था धनवान होने का, उसने सोचा कि चलो भाई, जरा जा कर के अपने उस चेले को देखते हैं, वो धनवान तो हो गया है पर क्या उसकी प्रवृत्ति में कुछ बदलाव आया है या अभी भी वो साधु संतों की सेवा कर रहा है। तो वो पता करते 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 साधु महाराज है उस सेठ की हवेली के पास पहुंच गया। हवेली के सामने तो पहले से ही पहरेदार बैठे थे। दरवाजे पर ही साधु को रोक लिया गया कि कहाँ जा रहे हो। तो साधु ने कहा कि भाई, जो तुम्हारा अंदर सेठ है ना, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो पहरेदारों ने कहा, महाराज इस तरह की बातें ना किया करें, आपको यदि कुछ चाहिए दान दक्षिणा तो हम ही दे देंगे, छोटी मोटी दान दक्षिणा। सेठ हमारे बहुत बड़े आदमी हैं, आप जैसे छोटे मोटे साधुओं से मिलेंगे नहीं। तो साधु ने कहा कि भाई, तुम एक बार जाके ये कहो तो खरी, मेरा नाम उनको बता देना कि फलां साधु आए हैं आपसे मिलने। फिर देखना तुम्हारा मालिक है वो दौड़ कर मेरा स्वागत करने के लिए खुद आएगा, नंगे पैर दौड़ करके आएगा। तो ये सुन करके जो फाटक पर बैठे हुए नौकर चाकर है वो भी ठाका मार कर हंसने लगे और बोले, क्यों फिजूल की बात करते हो महाराज, कुछ चाहिए तो बताओ खाने पीने के लिए, या कुछ और चाहिए तो हमें बताओ, हम छोटी मोटी व्यवस्था हम ही कर देंगे।
साधु ने कहा भाई सब बातें आपकी सही है, पर मेरे कहने से एक बार जा कर के अपने मालिक को कहो तो सही, क्या पता तुम्हें भी पता चल जाए कि मैं किस तरह का साधु हूँ। और यदि आपका मालिक मेरे से मिलने से मना कर देगा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो उन्होंने जो कोतवाल थे उन्होंने साधु पर दया की और एक आदमी गया सेठ के पास कि सेठ को कहा कि भाई फला साधु आया है और वो आपसे मिलने का बोल रहा है। तो सेठ ये बात सुन करके सुन्न हो गया। उसे बहुत ज़्यादा एक तरह से झटका लगा कि अरे ये तो वही साधु आ गए हैं। अब उसे इस बात का डर लगने लगा कि यदि साधु यहाँ के लोगों को मेरी पुरानी स्थिति बता देगा कि ये तो बहुत गरीब था, न ये करता था, न वो करता था, तो ये जो मैंने अभी कुछ हाल ही के कुछ वर्षों में जो इज्जत कमाई है ये तो धूल में मिल जाएगी। इसलिए उसने ये तय किया कि भाई वो साधु से मिलेगा ही नहीं। तो सेठ क्योंकि धन के घमंड में तो था ही था, वो ये भूल गया था कि ये धन उसको किसकी वजह से मिला है। सेठ ये चाहता था कि पहरेदार उस साधु को यहाँ से बहुत दूर भगा दे। इसलिए उसने कुछ बहाना भी बनाया कि मैं इस आदमी को जो साधु बना हुआ है इसे मैं जानता भी हूँ, ये बड़ा धूर्त है, मक्कार है, ठग है, और ये साधु का भेष बना के जो अमीर लोग होते हैं उनको ठगता फिरता है। तो तुम जितने भी कोतवाल हो सब जने मिल करके इससे धक्के मार करके यहाँ ही नहीं, यहीं से नहीं बल्कि इस पूरे शहर से बाहर खदेड़ दो और इसकी ऐसी दुर्गति करो कि ये वापस कभी इधर आने की सोचे ही नहीं। क्योंकि सेठ ये सोच रहा था कि अब तो इतना धन हो गया है तो इस साधु की ज़रूरत नहीं है, और यदि साधु एक बार यहाँ से चला जाएगा, चाहे उदास होके जाए चाहे नाराज़ होके जाए, तो फिर ये वापस आएगा नहीं और फिर अपने कोई चिंता होगी नहीं। तो नौकरों को सेठ की आज्ञा का पालन तो करना ही था। तो सब ने मिल कर के साधु की बुरी तरह से दुर्गति की और उसे धक्के मार मार के शहर से बाहर भगा दिया। अब साधु जैसा कि होते हैं कोमल चित दीनन पर दया, तो अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने कोई ऐसा बदला लेने का नहीं सोचा। साधु के मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया कि मैंने इसे धनवान किया अब मैं इसे वापस गरीब कर दूंगा, बल्कि साधु के मन में ये विचार आया कि मुझे इसको सदगति देने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए ताकि इसकी जो बुद्धि है वो सही वापस आने। में साधु ये भी जानते थे कि किसी दिन इसने अपनी बहुत सेवा की थी, इसलिए इसका उपकार तो इसने किया था, तो इसका हम उपकार का बदला इस तरह से तो नहीं ले सकते, पर इसका घमंड जरूर दूर करना चाहिए। क्योंकि साधु जो है वो बहुत पहुँचे हुए महात्मा थे। तो अब साधु ने अपना रूप है वो हूबहू सेठ का रूप बना लिया। और इधर जब सेठ किसी कारणवश हवेली से बाहर गए तो वो जो साधु थे सेठ का रूप धारण किए हुए वो हवेली में आकर के बैठ गए। नौकर चाकरों ने पूछा कि आज आप इतनी जल्दी कैसे आगे बाहर गए थे? तो उस सेठ बने हुए साधु ने उन्होंने कहा कि भाई इस शहर में एक बहरूपिया आया हुआ है, ठीक मेरे जैसा ही रूप बनाए हुए और मेरे जैसे ही वो कपड़े पहने हुए, मेरी जैसी बोली भी बोलता है। देखकर एक बार तो तुम उसको पहचान ही नहीं पाओगे, वो आपको असली सेठ लगेगा। पर क्योंकि वो बहरूपिया यहाँ पहुँचने वाला है इसलिए मैं जल्दी जल्दी वापस हवेली में आ गया हूँ, ताकि मैं तुम लोगों को सावधान कर सकूँ कि वो किसी भी हालत में अपने रूप के बल पर इस हवेली में न घुसने पाए। साथ ही पहरेदारों को ये भी समझा कि देखो वो तुम्हें बार बार कहेगा कि वही तुम्हारा मालिक है, पर तुम उसकी बात मानना मत और उसे जो है शहर से बाहर भगा देना। सारे नौकरन का सेठ साहब चिंता मत कीजिए, इतनी सावधानी आपने दिला दी है, अब तो हम थोड़ी ठगे जाएंगे, धोखे में थोड़े ही आएंगे। तो काफ़ी बड़ी संख्या में जो नौकर चाकर है वो दरवाजे पर लाठियाँ वगैरह लेकर के खड़े हो गए और तभी घूमते घूमते जो असली सेठ था वो हवेली में प्रवेश करने लगा। तो पहरेदारों ने उसे रोक लिया कि कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा भाई क्या बात है, मैं ही इस हवेली का मालिक हूँ, क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? तो पहरेदारों ने कहा हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं, क्यों नहीं जानते हैं, तुम्हें कौन नहीं जानता है, ठग। और फिर उन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया, उनको गाली गलौज करना शुरू कर दिया, मारना पीटना शुरू कर दिया। और सेठ अचंभित था कि भाई हो क्या गया, मुझे क्यों मार रहे हो, मैं ही सेठ हूँ, पर वो मारने को तैयार ही नहीं। और उनको मार पीट करके वापस जो है दूर जंगल में छोड़ करके वो आ गए। अब सेठ शहर से बाहर गया, जंगल में अकेला बैठा है, उदास हो गया। उसके मन में विचार आया कि कहीं न कहीं भगवान ने मुझे ये सज़ा दी है, क्योंकि मैंने धन के घमंड में आकर उसी व्यक्ति का अपमान किया जिसने मुझे धनवान बनाया, तो कहीं न कहीं मुझे ये सज़ा मिल रही है। उस सेठ ने ये मन में तय कर लिया। तो अब वो उदास होकर वहाँ बैठा था, उसे लगता था कि यदि वापस वो शहर में जाएगा तो फिर से वो पहरेदार पिटाई करेंगे, इसलिए उसने सोचा कि अब यहीं जंगल में ही कोई कुटिया वगैरह बना करके रहना पड़ेगा। लेकिन अभिमान का यही तो फल होता है, पाप मूल अभिमान, इसीलिए तो कहते हैं। तो उसे समुद्र की वो कथा भी याद आ गई, जब समुद्र ने अपनी महानता पर अभिमान किया था और भगवान ने उसका पूरा जल है वही खारा कर दिया। तो अब मन में वो पछता रहा है कि जिस महात्मा ने उसे अत्यंत साधारण स्थिति से उठा करके इतने बड़े प्रतिष्ठित सेठ की स्थिति में ला बैठाया, उसका गुण मानना आदर करना तो दूर है, उल्टा उसका जो है वो अपमान किया है। तो उस पाप का प्रतिफल और क्या हो सकता है? मुझे सब धन दौलत से, मेरी हवेली से, बाग बगीचों से हाथ धोना पड़ रहा है। कृतज्ञता से बढ़कर कोई पाप नहीं होता है।
हम किसी का एहसान भूल जाए, उससे बड़ा कोई पाप नहीं होता है। तो सेठ जंगल में बैठा बैठा ग्लानि से भरा हुआ इस तरह की बातें सोच ही रहा था कि तभी वो जो साधु महात्मा थे सेठ का रूप बनाए हुए, वो भी पीछे पीछे वहाँ पहुँच गए। और साधु जी ने उस सेठ से कहा, क्यों सेठ जी, कैसी रही? तुमने मुझे धक्के मार के बाहर भगवाया था, अब ठीक हो तुम? बनिया क्योंकि पहले ही पूरी बात समझ चुका था, उसने साधु को देखते ही उसके चरणों में अपने मत्था टेक दिया और अपने पापों के लिए बहुत बहुत क्षमा याचना करने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अभिमानवश होकर के आपका अनादर किया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे वापस धन मिले नहीं मिले, माया मिले ना मिले, पर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें। इस तरह सेठ को ज्ञान प्राप्त हो गया, उसकी मोह निशा का नाश हो गया और उसके अंतरचक्षु खुल गए। तो साधु ने पहली बार तो बनिए को संपत्ति दी थी, पर इस बार सन्मति दी, अच्छी बुद्धि दी, धन के उपयोग और जीवन जीने की सच्ची कला बताई। सेठ ने वैसा ही करते हुए अपनी जो शेष जिंदगी है वो आनंद पूर्वक और लोगों का आदर करते हुए बिताई। तो साथियों, ये थी एक छोटी सी लोक कथा जो आशा करूँगा आपको पसंद आई होगी।